स्वागत करते हैं आपका आईआरई की डिफेंस सूट सीरीज 12 में। तो आइए बात करते हैं वियतनाम का एम ब्राह्मोस से इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स कैप्चर करना है। वियतनाम इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स में इंटरेस्ट रखता है जो इंडियन नेवी के लिए डिजाइन किया गया है। ये कॉर्वेट्स एजाइल स्टेल्थी है और इंफ्रारेड एक्यूस्टिक एंड मैग्नेटिक सिग्नेचर्स को कम करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लिया है। इनमें ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल होने की उम्मीद है। सीएसएल ने इंडियन नेवी के लिए 6 एनजीएमवीज बनाने के लिए 9,805 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जिसकी डिलीवरी मार्च 2027 में शुरू होगी। एनजीएमवीज में वियतनाम के इंटरेस्ट वियतनाम के साथ साथ साउथ चाइना सी रीजन की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। अदर कंट्रीज का साउथ चाइना सी में चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन नेवी के लिए एनजीएमवीज विकसित किया, जिसका उद्देश्य एंटी सरफेस वारफेयर करना था। 61 वेसल्स के साथ स्टेल्थ, हाई स्पीड एंड मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज प्रदान कराते हैं। चलते हैं एक और न्यूज की ओर। ब्राह्मोस चाइना और अदर डेवलपिंग नेशंस के लिए इंडिया के मिसाइल की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। इंडिया की हाल ही में फिलीपींस को ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की डिलीवरी उसकी डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये कदम फिलीपींस के मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करता है और इंडिया को चाइना के साथ तनाव का सामना कर रहे अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ब्राह्मोस मिसाइल को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। चाइना और नंबर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। इन देशों को ब्राह्मोस से लाइस करना चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ एक डिटरेंट के रूप में एक्ट कर सकता है। पोटेंशियली इस रीजन में एक स्ट्रैटेजिक काउंटरवेट पैदा कर सकता है। ब्राह्मोस को बढ़ावा देने से फोस्टर्स क्लोजर मिलिट्री टाइज को बढ़ावा मिलता है। पोटेंशियली लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस को बढ़ावा मिलता है। ट्रेडिशनल आर्म्स सप्लायर्स पर इंडिया की डिपेंडेंस कम होती है और एक रीजनल डिफेंस प्लेयर के रूप में इसकी पोजीशन मजबूत होती है। ब्राह्मोस वेपनरी अपनी स्पीड, रेंज एंड मैन्यूवेबिलिटी के साथ एनिमी शिप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पैदा करता है, जिससे रेसिपिएंट नेशंस को इससे अपने डिफेंस सिस्टम्स में इंटीग्रेट करने की अनुमति मिलती है। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडिया अपना एम्बिशियस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम शुरू कर रहा है। इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इंडियन नेवी की कोलैबोरेशन से 6 टन न्यूक्लियर पावर से चलने वाली अटैक सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 अल्फा लॉन्च कर रहा है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर से लेकर स्ट्राइक मिशंस, स्पेशल ऑपरेटिंग फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, माइन वारफेयर, सबसी तक वेरियस अंडरसी ऑपरेशंस के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और वर्सटाइल आर्सेनल से लेस होंगी। सबसी वारफेयर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस और उससे आगे होंगे। प्रोग्राम में विकास के नेक्स्ट फेज के लिए एक क्लियर रोड मैप है, जिसमें विद इन 2 years फाइनलाइज डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन और विद इन 5 years मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होने की उम्मीद है। ये एडवांस्ड टारगेटिंग सिस्टम्स को भी शामिल करेंगे और कटिंग एज प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। इस प्रोजेक्ट की सफलता से इंडियन नेवी की अंडर वाटर डिटरेंस एंड पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज एनहांस। तो मिलते हैं फिर से एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।